हाय फ्रेंड्स, आज बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो आप में से बहुत लोगों की फेवरेट रहती है। वो है चाय। चाय के बारे में चर्चा करेंगे। बट क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे ताकि एग्जैक्ट क्लैरिटी हो जाए। अब दिन की शुरुआत ही हम में से बहुत सारे लोगों की चाय के साथ ही होती है। मैं अब चाय की यहाँ पे बात कर रही हूँ, जो हमारी इंडियन रेगुलर टी होती है, जो मसाला वाली टी, उसकी बात कर रही हूँ। तो अगर वो चाय हमने नहीं ली सुबह, तो हमें उठते ही लगता है, वो प्लेसिबो इफ़ेक्ट माइंड में आ जाता है कि उसके बाद अगर वो नहीं ली तो स्टूल ही पास नहीं कर पाएंगे। या फिर आप अगर कभी भी ड्राउजी फील करते हो, लो फील करते हो, तब लगता है कि चाय पी लें, ज़रा मूड रिफ़्रेश हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बिजी हो तब भी लगता है थोड़ा माइंड रिलैक्स करने के लिए चाय पी लेते हैं तो फ्रेश हो जाएंगे थोड़ा सा। इवनिंग में जब भूख लगती है तो लगता है कि अब चेंज के लिए, जब काम हो गया, ऑफिस का काम कंप्लीट हो गया है, तो रिलैक्सेशन चाहिए, तो चाय लगता है। बहुत सारी चीज़ों से हमारा दिन की शुरुआत भी चाय से होती है। और कई बार तो रात को नींद नहीं आती है तो हम सोचते हैं कि चाय पी लेते हैं तो अच्छी सी बढ़िया सी नींद आ जाएगी। यही सब आपके भी माइंड में रहता है ना। तो आज हम बात करेंगे कि चाय के एग्जैक्टली इनटेक आप ले रहे हो 1 से 2 कप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या टाइमिंग उसका ख़राब है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सबसे पहले वो जानना इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें अगेन प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग मिल पाए कि हम अगर एक्सेसिव चाय ले रहे हैं, कि दिन में 5-6 कप ले रहे हैं, तो उससे एग्जैक्टली ड्रॉबैक्स क्या हैं, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम इतनी सारी चाय ले रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, समझ का टाइम है, लगता है कि हाँ चलो चाय पी रही है तो बेसिकली ये हमें हाइड्रेट ही तो कर रहा है ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। बट ऐसा नहीं है, चाय आपकी रादर डिहाइड्रेट करने लग जाती है। तो आपका जो बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन होना है न्यूट्रिएंट्स का, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। और डिहाइड्रेशन की वजह से आपको पता ही है कि अगेन डिहाइड्रेटेड अगर आप हो तो आपकी स्किन भी सॉफ्ट नहीं रहेगी, हेयर फॉल भी होने लगेगा, डैंड्रफ भी होने लगेगा। और ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपकी बॉडी में ल्यूब्रिकेशन ख़त्म होने लगती है, जो हमें ये सब नहीं चाहिए। देन चाय क्या करती है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग फील होती है। बहुत सारी फीमेल्स मेरे पास बात करती हैं और बोलते कि एकदम उठते से ही ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फेशियल पफीनेस हो रही है, ब्लोटेड फील हो रहा है। हो क्या रहा है कि हम क्या करते हैं, उठते ही सबसे पहले हम चाय लेते हैं और साथ में वो बिस्किट लेते हैं, तो हमारे दिन की शुरुआत पे होती है। बट उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है उसी टाइम, एंड ड्यू टू वाटर रिटेंशन ऑटोमेटिकली ब्लॉटिंग होनी शुरू हो जाएगी। देन चाय क्या करती है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी क्रिएट करती है। अगर आप चाय बहुत ज़्यादा ले रहे हो, उसकी जो नेचर है वो एसिडिक है, अल्कलाइन नहीं है। तो व्हाट हैपन्स है, सुबह मॉर्निंग से ही उठते ही आपकी बॉडी में एसिडिटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो अगेन हमें अल्कलाइन रिच चीज़ों से अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, जैसे कि आप कोई नट्स ले रहे हो, कोई फ्रूट्स ले रहे हो, इस तरह की चीज़ें ले रहे हो। बाद में आप चाय ले रहे हो 1 घंटे बाद, 45 मिनट्स बाद, दैट मेक्स सेंस। बट सुबह एम्प्टी स्टमक, खाली पेट उठकर अगर आप चाय ले रहे हो तो बॉडी में एसिडिटी क्रिएट हो जाती है। रात भर से हम फास्टिंग मोड पे होते हैं, डिनर के बाद कुछ खाया नहीं है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, प्लस वह चाय अगर और एसिडिटी बना देती है तो उसके बाद आपको हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लेक्स, एसिडिटी, इस तरह की चीज़ें स्टार्ट होने लग जाएंगी। एंड दैट गिव्स वे टू एन अनप्लेजेंट डे जो आगे प्रोसीड होने वाला है, विच वी डोंट वांट। देन क्या होता है, आप खाना जो खा रहे हो, कई लोग खाने के साथ चाय पीते हैं कि अच्छा जी चलो अब ये तो मुझे डाइट में बता दिया कि मुझे घी की सब्ज़ी खानी है, मुझसे खाई नहीं जा रही, चलो साथ में चाय ले लेते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे ऐसा बोलते हैं, तो ऐसा नहीं करना होता, बिकॉज खाने में जो आयरन, जो न्यूट्रिएंट है, वन ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, वो उसको इनहिबिट करता है एब्जॉर्प्शन को। तो अगर हमारे खाने में हमें न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिले, उसके एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाई, सो व्हाट इज़ द बेनिफिट, चाहे हम हेल्दी मील भी खा रहे हैं। तो खाने के साथ भी हमें चाय अवॉइड करनी चाहिए, इसका ये नुकसान होता है। देन एज वी ऑल नो, चाय की एडिक्शन हो जाती है, तो वो टी एडिक्शन हमें नहीं चाहिए। और कोई भी एडिक्शन आपको हो रही है, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू अल्कोहल एंड स्मोकिंग। आप चाय या कॉफ़ी, जो भी ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा लेते हो, या कई लोगों को चॉकलेट्स की होती है, ये एडिक्शन ही होती है। एंड दैट टेक्स अ कंट्रोल ओवर योर माइंड, दैट स्टार्ट्स ओवर पावरिंग यू। आप कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हो, आपका माइंड हमेशा आपको बोलेगा कि नहीं, यू हैव दैट एडिक्शन, दैट बिकम्स योर वीकनेस, राइट, दैट डज नॉट लेट यू एम्पावर। तो अगर आप अपने आप को एम्पावर्ड फील करना चाहते हो, यू वांट टू मेक दैट डिसीजन मेकिंग एंड नॉट बिकम अ विक्टिम टू दिस थिंग कि आपको ये चीज़ की एडिक्शन है। सो अगेन यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग टू गेट ओवर दिस एडिक्शन, बिकॉज कोई भी एडिक्शन है वो आपको अगेन प्रॉब्लम ही ट्रबल ही देगा। अगर आप छोड़ोगे, आपको हमेशा डर लगेगा कि आपको लेथार्जिक फील होगा, आपको इरिटेबिलिटी फील होगी, वो मूड स्विंग्स होंगे, आपको हेडेक्स आएगा, तो इस वजह से आप हमेशा डरते रहोगे। सो अगेन दैट इज़ नॉट अ वेरी एम्पावरिंग फीलिंग। सो अगेन ये सब ड्रॉबैक्स है। अब चलो ये तो बात हो गई कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अब एक्चुअली इसको प्रैक्टिकली डील कैसे करें। अगर हम समझ गए हैं, अब हमें रीजनिंग समझ में आ गई है कि चाय के क्या क्या डिसएडवांटेजेस, अगर हम बहुत ज़्यादा टी ले रहे हैं, रेगुलर टी की मैं बात कर रही हूँ, तो अब इससे कैसे छुटकारा पाएँ, हाउ टू एक्चुअली गेट रिड ऑफ दिस एडिक्शन, अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी
दिन भर के लाइफस्टाइल में ये इंश्योर करना है हम पानी प्रॉपर ले रहे हैं। क्या होता है ना, हम पानी प्रॉपर ले नहीं रहे होते हैं और हम चाय पे चाय लेते चले जा रहे हैं, 5-6 कप दिन भर का ले रहे हैं। तो अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर वेल हाइड्रेटेड, आप पानी प्रॉपर ले रहे हो। गर्मियों की जो हमारी ये समर ड्रिंक्स होती हैं, चाहे वो छाछ हो, चाहे वो लस्सी हो, चाहे वो कोकोनट वाटर हो, ये सब ड्रिंक्स लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब लोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो हमें फ़ील होती है, वी हैव दैट क्वेंच ऑफ थर्स्ट, कि कुछ लेने का मन कर रहा है, पीने का मन कर रहा है, और हमारे पास घूम फिर के हम वही चाय के पास ही आ जाते हैं। तो ये हमें एक्सप्लोर करने ऑप्शंस जो एक्चुअली आपको हाइड्रेट करेंगे, ना कि डिहाइड्रेट करेंगे। तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस थोड़ा शिफ्ट होने लगेगा, यू हैव टू चेंज योर फोकस। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब मुझे आज समझ आ रहा है, ये मैंने वीडियो देखी, मुझे समझ आ रहा है कि हाँ मेरे 5-6 कप है चाय के, तो अब तो मुझे एकदम से बंद ही करना पड़ेगा, चाय ख़त्म कर देते हो। दैट अप्रोच इज़ अगेन रॉन्ग, यू हैव टू कट बैक अगेन स्लोली एंड ग्रेजुअली। आज 5 से 6 कप ले रहे हो, कल 1 कप कम कर दो, उसके बाद 1 वीक देखो हाउ इट गोज़ फॉर यू, फिर 1 कप और कम कर दो। सो अगेन स्लो एंड स्टेडी, ये ग्रेजुअल अप्रोच होना चाहिए। एकदम से आपको नहीं करना चाहिए कि वन फाइन डे आज मैंने सोचा एंड ऑल ऑफ अ सडन एक दिन में ही मैंने माइंड मेकअप किया कि अब मैं बिल्कुल चाय बंद कर दूँगी। तो इस तरह का एब्रप्ट डिसीजन जो हम लेंगे, अगर ये रैशनल डिसीजन मेकिंग होगा, तो अगेन आप देखोगे इन द लॉन्ग रन आपको उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। सो अगेन स्लो एंड स्टेडी अप्रोच होना चाहिए, यू हैव टू कट इट बैक स्लोली। देन सबसे पहले ये आप कर सकते हो। उसके बाद सेकंड चीज़ कर सकते हो आप कि उसकी क्वांटिटी कम करो। अगर आप क्या है कि बहुत बड़ा कप पीते हो, कई लोग बहुत मग में पीते हैं, बड़ा कप पीते हो, आप 300 ml ले रहे हो, 350 ml ले रहे हो, तो उसको आप क्वांटिटी कट बैक कर दो, आप उसको 100 ml पे ले हो। दैट इज़ the first and foremost thing that you can do apart from cutting back the number of cups you are having। आप क्वांटिटी भी कम करते रहो, धीरे धीरे इवेंचुअली आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपका इंटेक कम होने लग जाएगा। देन उसके हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स अगेन ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हेल्दी सब्स्टिट्यूट क्या हो सकते हैं, मैं वो बात नहीं कर रही जो पैकेट्स ऑलरेडी आपके पास आते हैं कि ग्रीन टी बनी बनाई सैशे में आप ले रहे हो। घर पे बनाइए, मेरी रेसिपी है यूट्यूब पे, आप चेक कर सकते हैं। हर्बल टी की रेसिपी बहुत ही अच्छे है, हमारे जो इंडियन हर्ब्स एंड स्पाइसेस है वो डाल के आप बना रहे हो। अगेन उसके अंदर थेरेपेटिक वैल्यू भी होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो हमारी दिन भर की जो हमें प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी, ब्लोटिंग, इस तरह की चाय पी के ही कर्ब हो जाती है। प्लस इट बूस्ट योर इम्यूनिटी ऑल्सो। तो ऑटोमेटिकली आप देखते हो कि 1 कप वो चाय पी, इट इज़ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग ऑल्सो। हेल्थ वाइज भी वो आपकी हेल्थ इंप्रूव करेगा, इम्यूनिटी भी बिल्डअप करेगा। प्लस जो रेगुलर वो चाय है वो पीने की आपको इवेंचुअली आप देखोगे तलब कम होने लगी है। देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक जो बहुत अच्छी टेक्निक काम करती है, हम चाय ये जो रिलेट करते हैं ना कि सुबह की चाय पीनी है, ये शाम को पीनी है, रात को सोने से पहले पीनी है, जो भी लोगों को आदत होती है, जब परेशान हो रहे हो, जब थोड़ा बहुत ज़्यादा काम कर लिया है तब लग रहा है चाय, ये हमारे बेसिकली दिन भर के कनेक्शंस है। एंड आवर माइंड इज़ सो शार्प, इट इज़ सो इंटेलिजेंट दैट इट ट्राइज टू बिल्ड एंड कनेक्ट ऑल द डॉट्स कि अच्छा ये होता है तो मुझे चाय पीने का मन करता है। अब कभी कभी ये कनेक्शंस होते हैं कि अच्छा बारिश हो रही है, चाय पीने का मन कर रहा है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नेचुरल एंड वी शुड ट्राई एंड एम्ब्रेस इट। उसके बारे में हमें नहीं बिल्कुल भी परेशान होने की नीड है। बट जो दिन भर के जो इंस्टेंसेस है जब हम चाय के साथ रिलेट करते हैं कि अच्छा ये हो रहा है तो मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, इसको हमें ब्रेक करना है। अगेन वी हैव टू डिसकनेक्ट विद दीज कनेक्शंस। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको कुछ और कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अब आपको सुबह उठते ही लगता है कि चाय पीऊँगी तो मुझे मोशन पास होगा, अगेन यू हैव टू चेंज दैट पर्सपेक्टिव। उसकी जगह पे खाली नहीं करना, नाउ वी हैव टू ब्रिंग समथिंग विच इज़ मच मोर प्रोडक्टिव, जिससे कुछ हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। आप सुबह उठते नींबू पानी पी सकते हो, आप सुबह उठ के सिनेमन वाटर पी सकते हो, एंड देन सी कि आपको वो चेंज अब कैसे बॉडी लेवल पे लग रहा है और मेंटली ऑल्सो हाउ इट्स ब्रिंगिंग अ चेंज। लेकिन कुछ करने के लिए आपको 2 से 3 हफ्ता तो टाइम चाहिए टू एक्चुअली सी द चेंज। आप ये नहीं सोच सकते आज मैंने ये ट्राई किया तो आज ही मुझे बढ़िया फील होने लग जाएगा, बिकॉज आपने वो चाय नहीं ली है। सो अगेन वो ट्रिगर करेगा एंड आपको लगेगा कि रिजेक्शन सिम्टम्स होंगे, कि हेडेक हो रहा है, दैट इज़ द ट्रूथ। बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, उसको एटलीस्ट 3 वीक्स कंटिन्यू करना है एंड देन सी फॉर योर सेल्फ कि ये सब चीज़ें आप लेकर आ रहे हो अपनी लाइफ में। चाय के बदले में अब शाम को मन कर रहा है तो आपने छाछ पी ली तो वो कैसा लग रहा है, आपने हर्बल टी तो कैसा लग रहा है। सो अगेन यू हैव टू गिव टाइम टू योर सेल्फ। और ये कनेक्शंस आपको ब्रेक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट क्या है आपका माइंड फिर उसके साथ रिलेट करने लगेगा कि अब उठ रहे हो सुबह मॉर्निंग में तो उठ के आप लेमन वाटर ले रहे हो, उठ के आप आलमंड्स ले रहे हो, स्टार्टिंग योर डे विद नट्स, आप कोई पम्पकिन सीड्स ले रहे हो, कुछ भी इस तरह की चीज़। तो अगेन बेसिकली यू हैव टू ब्रेक दैट मोनोटनी और कुछ डिफरेंट कनेक्शन बनाना है। अब बात करते हैं कि चाय का सही टाइम एग्जैक्टली होगा क्या। ये तो मैंने आपको बताया, सुबह मॉर्निंग में नहीं पीना चाहिए, रात को सोने से पहले भी नहीं पीना चाहिए इमीडिएटली। अगेन वो इंसोम्निया कॉज करता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि नींद अच्छी आ जाएगी, रादर वो साउंड स्लीप नहीं होती, दैट इज़ अ मिसकंसेप्शन। चाय पीने का जो रेगुलर चाय अगर आप पी रहे हो
जो हमारी रेगुलर चाय होती है वो पीने का बेस्ट टाइम यूजुअली रहता है आप या तो ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद लें, साथ में भी नहीं लेना, लाइक आई टोल्ड यू मील्स के साथ में नहीं लेना। अगेन वो आप जो मील ले रहे हो उसका प्रॉपर आयरन एब्जॉर्प्शन होने नहीं देगा, उसको इनहिबिट करेगा। उसके बाद आप ले सकते हो 1 घंटे बाद, इवनिंग में आप ले सकते हो। सो 2 कप्स इज समथिंग विच आई विल से डिसेंट है, उतना आप ले रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टाइमिंग्स लाइक आई सेड प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, और क्वांटिटी लिमिटेड आप रखें, क्वांटिटी पे फोकस करें कि बहुत ज़्यादा आप नहीं ले रहे हो, वो आप ले रहे हो। अब चाय के साथ क्या ले सकते हैं? चाय के साथ हम लोगों का फेवरेट रहता है बिस्किट ले रहे हैं, रस ले रहे हैं, नमकीन ले रहे हैं, बट ये सभी चीज़ें गलत है। अगेन इन चीज़ों को आप हेल्दी चीज़ों से रिप्लेस करिए। आप मुरमुरा ले रहे हो, मखाना ले रहे हो, नट्स ले रहे हो, ये सब हेल्दी ऑप्शंस है, इन चीज़ों पे फोकस करिए। और अगर थोड़ा सा आपको इलाबरेट नहीं लेना है तो यूट्यूब पे आपको मेरी रेसिपीज़ दे सकती हैं। आप कॉर्न फ्लिटर से बना रहे हो, मखाना भी बना रहे हो, कुछ भी लिमिटेड पोर्शन में आप ले रहे हो, तो ये सब चीज़ें हेल्दी हैं। बट बिस्किट, रस और नमकीन, इन सब से एसोसिएशन हमें अगेन ब्रेक करना है और आप अपनी चाय ब्यूटीफुली इन्जॉय कर सकते हैं। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। और टी से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज़ हैं आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट्स बिलो, आई विल हैप्पी टू आंसर देम। मुझे रेगुलर जो क्वेरीज़ मेरे पास आती है, जो मेरे माइंड पे आई, उससे मैंने रिलेटेड ये वीडियो बनाई है। सो आई होप दैट मेक सेंस टू यू एंड कीप शेयरिंग द मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।